हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पे। दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे टेंजेंट और नॉर्मल की, जिसे आप अभिलंब और स्पर्श रेखा कहते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है, अभिलंब क्या है, उसका समीकरण क्या है, और इसके साथ साथ हम कुछ और कंडीशंस भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर आप ये सीखते हो एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और एक नया कंसेप्ट सीख के जाइएगा। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपको पता है वक्र क्या होता है जिसे हम कर्व कहते हैं? क्या आपको पता है वक्र क्या होता है जिसे हम कर्व कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, अब जैसे आपको पता है बिंदु होता है, बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, तो जिगजैग होता है, कोई सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, इस टाइप की ना। आपको सिर्फ नाम से याद रखना है। वक्र रेखा या कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ। था मान लेते हैं एक फलन है y बराबर fx, एक फलन है y बराबर fx, आपके पास एक फलन है। अब ये फलन कैसा है? मान लीजिए कोई भी फलन है, लेकिन अपन इसको मान के चल रहे हैं कि ये जो है एक कर्व है, इस टाइप की, ये एक कर्व है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? y बराबर fx, आपके पास एक फलन है। इसके किसी भी एक बिंदु पर, ध्यान से देखिएगा, इसके किसी भी एक बिंदु पर, कोई भी कहीं पर भी एक बिंदु हो सकता है। तो मान लीजिए ये हम एक बिंदु ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैंने यहां क्यों लिया। आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर एक कर्व बना है। तो किसी भी एक बिंदु से अगर कोई सरल रेखा गुजरती है, अब देखिए ये जो रेखा है ये क्या है? सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा है। और ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है किसको? कर्व को। कर्व मतलब वक्र को स्पर्श कर रही है किसी एक बिंदु पर। तो इसका मतलब हुआ, चूंकि ये स्पर्श कर रही है इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पर्श रेखा। इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, जिसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। टेंजेंट बोलते हैं इसे हम। अब ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लेते हैं उसके निर्देशांक के x1 और y1। ठीक है, इस केस में अब आपसे क्या पूछा जाता है? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? तो स्पर्श रेखा का समीकरण की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पर्श तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये m क्या होता है? x1 y1 आपको समझ में आ गया, ये बिंदु है, x और y समीकरण के लिए है। आपके पास ये m क्या है? इस m को हम बोलते हैं ढाल। ये जो m है, ये m क्या है? ढाल। अब ये किसका ढाल है? जब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की तो ये स्पर्श रेखा का ढाल, अगर हम बात कर रहे हैं अभिलंब की तो ये अभिलंब का ढाल। क्लियर? आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं स्पर्श रेखा की समीकरण की बात कर रहा हूं तो ये m जो है ये ढाल है, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप। तो ये किसका स्लोप है? स्पर्श रेखा का स्लोप है, यानी कि आपके पास किसका? टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो कि क्या है? हम m से दर्शा रहे हैं। m1 लिख दो, m2 लिख दो। अब ये m इसके अलावा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। वो किस केस में होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो m आपके पास क्या हो गया? ढाल। अब ये निकालने का तरीका क्या है? तो इसकी कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले हम क्वेश्चन को देखिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी एक बिंदु से होकर गुजर रही है। उस बिंदु के निर्देशांक है 1 और 2। ये उस बिंदु के निर्देशांक है जिससे स्पर्श रेखा गुजर रही है। और आपको क्या दिया गया है? आपसे पूछा है कि इसके साथ साथ में आपको यह पता है कि इसका जो ढाल है वो 1/2 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर गुजर रही है और उसका ढाल जो है वो कितना है? 1/2। जब ऐसा केस कोई होगा तो हम क्या करेंगे? समीकरण देखो क्या है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसका मतलब हुआ कि आपको x1 की वैल्यू तो पता है 1 है, y1 की वैल्यू पता है 2 है। इसको इस समीकरण में लिख दो क्योंकि m का मान आपको दे रखा है। ये जो ढाल दिया गया ना, ये स्पर्श रेखा का ही दिया गया है।
तो समीकरण क्या बन जाएगी, y माइनस y1 कितना है 2 बराबर m कितना है 1/2 और x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1। इस समीकरण को हल कर लीजिए। हल करने का तरीका सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, ये y माइनस 2 बराबर x माइनस 1। इसे आप सॉल्व करोगे तो 2y माइनस 4 बराबर x माइनस 1। इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y माइनस 1 और प्लस 4 बराबर 0, तो x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है। समझ में आया? ये हमने क्या किया, हमारे से पूछा गया था कि एक रेखा है जो किसी बिंदु से होकर गुजर रही है। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू दी हुई होती है ये एक्चुअल में है क्या चीज़ें। ये क्या है, इस समीकरण, ये जो लाइन है ना, ये क्या है, सरल रेखा है। ये जो समीकरण है वो सरल रेखा की है, क्योंकि इसमें x और y की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1। तो ये जो रेखा है सरल रेखा, ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है और इसका जो ढाल है, ढाल मतलब होता है, ढाल का मतलब जैसे गांव की भाषा में अगर हम बात करें तो ढलान जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसको स्लाइड के नाम से बोलते हैं, स्लाइडर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो समीकरण निकली है वो स्पर्श रेखा की समीकरण है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके अलावा और कंडीशंस क्या है, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, ये स्पर्श रेखा की बात करी है मैंने, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके, अभिलंब की। अगर अभिलंब की बात करें, अभिलंब जिसे हम नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब क्या होता है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो अभिलंब आपको ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट ही। देखो ये आपके पास कर्व था, ये आपके पास स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा के लंबवत जो लाइन होती है, स्पर्श रेखा के लंबवत जो लाइन होती है जो उसी बिंदु से होकर गुजरती है जिस बिंदु पर ये टच कर रही है इसको, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो रेखा है ये क्या है, अभिलंब है। ये आपके पास अभिलंब है, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये आपके पास स्पर्श रेखा हो गया, ये आपके पास y बराबर fx हो गया फलन। यहाँ तक क्लियर? ये इसका x अक्ष और y अक्ष अपन मान सकते हैं इसको ऐसे, वैसे मानना मत, बट अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, क्योंकि आपको मैं ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप x और y मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभिलंब क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होती है। वो कार्टेशियन प्लेन होता है जो x और y से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्लियर हुआ अच्छे से? अब देखो अभिलंब का समीकरण कैसे निकालना। इसका समीकरण याद हुआ आपको? तरीका क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहाँ पर m क्या था, m था स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहाँ पर समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर, अब यहाँ पर आपने इसे लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे क्या था, ये स्पर्श रेखा का ढाल था, तो ये हो जाएगा अभिलंब का ढाल। और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस x1। अब अभिलंब का ढाल निकालने का तरीका क्या है, प्रोसेस वही है, चीज़ें तो वही है बिल्कुल। आप देख सकते हो यहाँ पर जो समीकरण है वही समीकरण है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, हमेशा ध्यान रखना। देखो ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत। अब मान लो इसका ढाल है m1 और इसका ढाल है m2, ठीक है। जब ये दोनों लंबवत हैं तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि m1 गुणा m2, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। यानी स्पर्श रेखा का जो ढाल है और अभिलंब का जो ढाल है, इन दोनों का गुणनफल -1 होता है। स्पर्श रेखा का ढाल और अभिलंब के ढाल का गुणनफल हमेशा -1 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये समीकरण है, ये आपके ढाल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। अब कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ कंडीशंस की। इन कंडीशंस को करने के बाद क्वेश्चन किसी भी तरह का आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैं आपको बता रहा था, देखिए ये एक रेखा है और ये आपके पास एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक सरल रेखा है। x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा यानी ये वाली, घड़ी की विपरीत दिशा जो होती है, घड़ी आपकी यूं चलती है, इसकी विपरीत हो गई ये, तो इसके अंदर क्या होता है, जो विपरीत दिशा होती है वो धनात्मक लेते हैं हमेशा। तो इसके साथ ये कोण बना रहा है थीटा, तो
तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो ढाल होगा, उसे हम निकालेंगे m बराबर, m लिखा था मैंने वहां पर, m बराबर आ जाएगा यहां पर tan थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा वो कोण है जो रेखा x अक्ष के साथ बना रही है, जो रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना रही है, वो कोण क्या है? आपका थीटा। अब इसके अलावा क्या दे सकता है? ये एक केस हो गया ढाल निकालने का तरीका। इसके अलावा ढाल आपको इस तरह से भी दे सकता है। मान लीजिए दो बिंदु दे दिए यहां पर, इस बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2, और अब आपसे कहा है ढाल निकाली, तो आप क्या करोगे? m बराबर होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इससे क्या निकल जाएगा? इसका ढाल निकल जाएगा। अब इससे ढाल कैसे निकलेगा? अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसे थोड़ा सा हम लॉजिक से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक रेखा मान लेते हैं, कर्व मान लेते हैं, ये रेखा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से देखिए, ये दो बिंदु ले लिए मैंने यहां पर, एक बिंदु ये गया, एक बिंदु ये गया, तो ये यहां पर ये इतना चेंज हुआ, आप देख सकते हो यहां पर इतना चेंज हुआ है और यहां पर इतना चेंज हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कौन सा, अवकलन वाला, परिवर्तन वाला, तो वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी आपको। इसके मान लेते हैं निर्देशांक x या पॉइंट जो है वो y1 और y2, इसके मान लेते हैं x1 और x2। तो हम कैसे निकालते हैं हमेशा? अगर आपको मैं आपसे कहा, आपने यहां से दूरी स्टार्ट करी, ये आपके पास 0 है, ये 10 किलोमीटर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना किलोमीटर तय किया, तो आप कहोगे 10 में से 0 गया, आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर आपने एग्जैक्ट तय किया है। तो यहां पर भी कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, ये निकल जाएगा y2 माइनस y1। तो इससे क्या पता लग जाएगा? ढाल कितना है। अब हम x के सापेक्ष करते हैं, इसलिए dy बटा dx भी लिखते हैं, जो कि मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था, 5वें चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमारे को बस ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि m बराबर जो है, अगर दो बिंदु दिए गए हो, ढाल निकालना हो, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इसके अलावा इसने आपको एक सरल रेखा दे दी और इसका कोई समीकरण दे दिया, जैसे मान लीजिए y बराबर, मैंने मान लेते हैं अपन फलन मान लेते हैं कोई, ठीक है। और इस केस में आपसे कहा है कि इसका क्या निकालिए? ढाल निकालिए। तो आप क्या करोगे? इसका अवकलन कर दो, dy बटा dx। अब यहां पर मैंने अगर अवकलन लिखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने अवकलन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या कहा? परिवर्तन, x के सापेक्ष परिवर्तन कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो 3 केस मैंने आपको बताया ढाल निकालने के। एक तरीका ये रहा, जब m बराबर आपको जब कोई कोण दिया गया हो तब हम इस तरह निकालेंगे, जब आपके पास दो बिंदु दे रखे हो तो इस तरह से, और जब आपको कोई समीकरण दे रखी हो तो इस तरह से, यानी कि उसका अवकलन करके। ये 3 केस हो गए। और भी केसेस हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। अब हो सकता है वो रेखा जो है, वापस वो सुनिएगा, हो सकता है वो रेखा x अक्ष के समांतर हो सकता है ये रेखा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष के समांतर हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेखा, ये क्या है? रेखा, क्या ये रेखा इस x अक्ष के साथ कोई कोण बना रही है? क्या आपको दिख रहा है? कोई भी कोण नहीं बना रही। इस तरह देखो, यहां पर तो बना रही थी, यहां पर चूंकि ये समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके साथ कोई कोण नहीं बना रही है, यानी कि थीटा का जो मान है वो 0 है, यानी कि जो इनका ढाल है वो हो जाएगा tan 0, और tan 0 का मान मेरे प्यारे भाइयों आपको पता होगा कितना होता है? 0। इसके अलावा, ये तो हुआ चौथा, इसके अलावा भी हम बात करें, इसे हम और भी तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप आपके पापा से 20 साल छोटे हो, आप इसे इस तरह भी बोल सकते हो ना कि आपके पापा आपसे 20 साल बड़े हैं। तो यहां पर भी यही चीज है, ये रेखा, ये जो रेखा है ये x अक्ष के समांतर है। मैं इसे यूं भी तो बोल सकता हूं कि ये y अक्ष पर लंबवत है। बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, जैसे अब मैं ये क्या है? x अक्ष के समांतर, यहां लिख देता हूं मैं, x अक्ष के समांतर, या y पर लंबवत लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। हो सकता है x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो, या इसे मैं बोल सकता हूं कि y अक्ष के समांतर है, ये x और ये y। तो ये जो रेखा है ये y अक्ष के समांतर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हो m बराबर कितना है? tan
90 डिग्री, क्योंकि x अक्ष के साथ जो कोण बनाया जा रहा है वो 90 डिग्री का है, इसलिए आप बोल सकते हो ये आ जाएगा m बराबर tan 90, जो कि अनंत होता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 1/0। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अलावा भी कंसेप्ट है दो, ये दोनों मैंने आपको बता दिए, और एक मैं आपको और बता देता हूं, वो है दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हैं। अब यहां पर एक रेखा की बात हुई ना, अब अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो स्लोप होगा, उनका जो ढाल होगा, उनका गुणनफल है वो -1 होगा, बस इतना ध्यान रख लेना। तो ये जो हमने आज पढ़ा है ये सब क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट है। यानी कि अगर आपको कोण दिया हुआ है आप ढाल निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको सिर्फ ढाल निकालना बताया, समीकरण में मान रखना बताया। दो बिंदु दे रखे हैं तो ढाल निकाल सकते हो, एक बिंदु, एक आपके पास रेखा दे रखी है तो आप निकाल सकते हो। अगर आप कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो ढाल निकाल सकते हो, कोई रेखा x अक्ष के लंबवत है या y के समांतर है तो उस केस में भी आप ढाल निकाल सकते हो। इस वीडियो में हमने सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। इसके क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे हम जो एग्जाम में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके क्वेश्चन के साथ में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।